मैं कानपुर आया हूँ और जब मैं कानपुर आता हूँ तो अपने मित्र कम बड़े भाई पैट्रिक एम लाल जी से मिलता हूँ और वो बहुत ही ज्ञान वाले हैं, बाइबल के ज्ञान में, प्रभु के ज्ञान में, और पढ़ाते रहे हैं तो सभी में नॉलेज है और इनकी बातें आशीष की होती हैं, शुभ बातें होती हैं। तो आज भी मैंने इनसे ज्ञान प्राप्त किया और कुछ ज्ञान मैं आप सब लोगों के लिए बांटने के लिए, शेयर करने के लिए हमने पैट्रिक जी से रिक्वेस्ट किया कि कुछ हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनके चेलों के बारे में कुछ बताएं। तब वो बता रहे हैं पैट्रिक जी। बोलिए। धन्यवाद अमान भाई, हमारी आपकी मुलाकात हुई। थोड़ा तेज बोलिए। ये अच्छा हुआ कि हम लोगों को भी पास समय निकला कि हम लोग प्रभु के बारे में अच्छा विचार करते हुए जानकारी एक दूसरे से आदान प्रदान करें। बहुत अच्छा विषय है कि प्रभु के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके सिद्धांतों को मानना जो कि वचन के अनुसार और बाइबल के अनुसार हो। और जो लोग इस वचन को बाइबल के अनुसार, नियम के अनुसार मानते, वे सफल जीवन जीते हैं। और इसीलिए ये सफल जीवन व्यक्ति को एक मार्ग बताता है, उसे कहते हैं उचित मार्ग, प्रभु के पास ले जाने वाला मार्ग और स्वर्ग राज की ओर ले जाने का मार्ग। हम इसी के ऊपर चर्चा करते, इसी पर मदन करते, इसी पर विचार करते। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। ये जो चेला के बारे में बात की, जो इनकार किया था, उसके बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, आपका एक प्रश्न है यहूदा के लिए, पतरस के लिए जो इनकार किया था 3 बार। हाँ, वो बताते। आपका विषय था कि यहूदा के विषय में चिंता थी और इसके साथ साथ जोड़ा गया, ये चिंता 2 विषयों पे बनी हुई है, एक यहूदा पे और एक पतरस पे। यहूदा ने ये बातें जाके मानने के लिए, अंगीकार करने के लिए उसने महायाजकों से की, लेकिन पतरस ने ये बातें अपने प्रभु यीशु के पास जाके कही जब वो पछताया, क्योंकि मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार इनकार कर चुका। तो रोया। रोने के बाद परमेश्वर ने उसकी ओर देखा, उसने परमेश्वर की ओर देखा। जब पतरस ने मुड़ के परमेश्वर की ओर देखा, उसको याद आ गया, मेरे यीशु ने जो कहा था, सच कहा था, मैं 3 बार मुकरूंगा। ये अंगीकार उसका हो गया। और जैसे ही अंगीकार हो गया, जब बार बार रोया, जार जार रोया, बहुत रोया और पश्चाताप किया और उसने मान लिया मेरा प्रभु यीशु ही उद्धार करता है। और ये प्रभु ने उस समय इसको आशीष दी। और जब उसका जीवन समाप्त हुआ, दफनाया गया, जीवित हो गया, और पतरस से कहा, मैं इस पतरस पर, पेट्रोस के ऊपर एक कलीसिया आधारित करूँगा, क्योंकि इसने पश्चाताप करके यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। और यही कारण है प्रथम शताब्दी में पतरस में, उस युग में, आज से 2024 साल पहले वहाँ कलीसिया को स्थापित करना चालू किया। आज जो कलीसियाएँ हैं वो पतरस के नाम से स्थापित हुई, वो आज भी प्रचलित है और सर्वव्यापी है। ये पतरस का बहुत अच्छा निर्णय रहा और उसने उस समय यीशु को स्वीकार करके, अंगीकार करके ग्रहण किया और उद्धारकर्ता मान लिया। उसका परिणाम, उसका इनाम है कि कलीसिया उसके नाम पे बनाई जाती है। ये यीशु का कथन था और इस बात से पतरस बहुत खुश हुआ। आपने पतरस जी के बारे में वो सब बातें बताई जो वास्तव में मुझे भी नहीं मालूम था और बहुत से मसीही लोगों के बारे में भी नहीं मालूम था, ना मालूम होगा, क्योंकि बाइबल की बातें जो है हर एक लोग नहीं जानते, कि बाइबल पढ़ना बहुत कम हो गया है और जो लोग बाइबल की शिक्षा का ज्ञान देते हैं उसे हम लोग बहुत कम ग्रहण करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक है, और आपको भी धन्यवाद। और परमेश्वर का आशीष इस घर पर हो, परिवार पर हो, जहाँ हमें इतना सुंदर वचन मिला
और इस वचन को और भी लोगों तक पहुंचाने का कर्तव्य हमारा है, जिससे अच्छा वचन, प्रभु का वचन सबके पास तक पहुंचे। नमस्कार। धन्यवाद साप्रेम, आपको आशीष प्राप्त हो, आपके परिवार को कुशल मंगल रहे। जी थैंक यू। हाँ।